वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स, और लास्ट जो आपको लेसन बताया था, लेक्चर जो मेरा था, वहाँ पर हमने केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पर बच्चों, आज का वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका न्यूमेरिकल पर रहेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, चाहे आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं या इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट को एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो वैल्यू है लॉग में आपको मिलेगी न्यूमेरिकल करोगे तो, और लॉग टेबल आपको दी नहीं जाती है। जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सिंपल से 1000 इस तरह से 10 इनके लॉग के बारे में आपसे जनरली न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन नीट और जी का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको लॉग की वैल्यू पॉइंटों में या अलग अलग डिफरेंट आपको जो संख्याएं होती हैं वहाँ निकालना पड़ता है, और वो भी बिना टेबल के। तो आज पहले मैं आपको केवल जो मेन आपकी जो प्रॉब्लम होती है इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कि लॉग और एंटी लॉग लेना, तो उनकी मैं आपको वो तरीके बताऊँगा जिससे कि आप बिना टेबल के लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकें। ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों, बड़ा आसान है। आपको कुछ वैल्यू थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी, जैसे कि log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू। ये वैल्यू केवल आपको माइंड में रखनी है, बाकी हम सारी ही वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0.3010। इसकी वैल्यू हो जाती है 0.477, इसकी हो जाती है 0.698, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0.8584 है, लगभग 4 इसके बराबर। केवल आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ओके। बाकी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको कुछ फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं जो सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, जो मैं इधर लिख रहा हूँ। log x की पावर यदि y है तो हम इसे क्या लिखेंगे? y log x। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ लिख रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया जाता है log 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ओके। ये आपका एक जनरल सिंपल सा फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है आपको, ओके। दूसरी चीज़, log x की पावर -y है, तो बच्चों ये वैसे ही होगा, -y इधर आ जाएगा, log आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया गया log 10 टू पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 log 10। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। -2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -2 वैल्यू हो जाएगी। दो फॉर्मूले ये। अगला फॉर्मूला जो है log x इंटू वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। और यदि log x अपॉन y है तो इसको हम लिखेंगे log x माइनस log y। ये आपके सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर यहाँ -x है तो यहाँ -x हो जाएगा, तो माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, जैसे आपको दे दिया जाता है log x इक्वल टू आपकी वैल्यू y है, तो फाइंड करनी x इजिकल टू क्या होगा? तो x इजिकल टू हो जाएगा एंटी log y। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ, आपको दिया गया log a इक्वल 2.3, तो इसका a इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 2.3 का निकालना होगा, ये एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके जनरल 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं, सिंपल से है। पहला x की पावर y है तो y log x हो जाएगा, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े से दिमाग में रख लो, और ये वैल्यू आप ध्यान रख लो। अब इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं, देखो log 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? वैल्यू 0 होगी। 2 हो गया, 3 हो गया। अब log 4 का निकालना आपको, तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और इसको लिखा जा सकता है 2 log 2, और अब वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2 हो गया इंटू
301, तो ये हो जाएगा आपका 602। 4 को लिखा जाता है 2 की पावर 2 में, हो गया। अब आप log 6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो log 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3, और इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, और log 2 की वैल्यू क्या है, तो 0.301 और 3 की वैल्यू क्या है, 0.477। इनको दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 877.778। फिर log 7 की आ गई। अब log 8 की वैल्यू निकालनी है तो log 8 को लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 3 log 2। ओके, तो log 3 की वैल्यू क्या है, 0.77। ओके, सॉरी 3 log है तो 3 तो रह गया आपका ये, इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 301, ये हो जाएगा 903 पॉइंट। और log 9 की वैल्यू निकालनी है तो log 9 के लिए क्या लिखेंगे हम, log 3 की पावर 2, इसको लिखा जा सकता है 2 log 3, 2 × 3 की वैल्यू 0.477, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.954, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ये वैल्यू आपकी log 1 से लेके log 10 तक की, जिसमें आपको किसको ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4 वैल्यू, बाकी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये फॉर्मूले और ये आपको log निकालना है। अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिया गया है log 518, इसका आपको log निकालना है। इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, तो बच्चों इसको मैं यूँ लिखूंगा, आपको डेसिबल पॉइंट एक यूनिट को एक संख्या को छोड़कर लगा देना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.18 × 10⁻²। सेम है, क्लियर है। अब 10⁻² की वैल्यू क्या हो जाती है 2, प्लस अब आपको किसकी निकालनी है, log 5.18 की। तो log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू आप देखें टेबल में तो ये आ जाती है 0.698, प्लस अब आपको 0.18 की वैल्यू देखनी है, 18 की वैल्यू। तो बच्चों 0.18 यानी कि ये जो संख्या है 5.18, ये किसके बीच में है, 6 और 5 के बीच में है। अब आपका 5 की वैल्यू कितनी आई है 0.698, और 18 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 6 की वैल्यू है 0.778। अब आपको क्या करना बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है डेसिबल के लिए, 18 के लिए। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका 080। क्लियर है, 8 में से 8 गिरा, 70 से 9 गए तो आपके बच गया 8, और ये आपका 0। तो 0.08 का डिफरेंस आ रहा है, और जो डिफरेंस आता है इसको हम डेसिबल की यूनिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका 18% निकालना है। तो 0.18 से हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 441.0। तो ये 0.18 की वैल्यू आएगी, तो इसको लिख देंगे 0.0144। अब आप टोटल वैल्यू निकाल लें तो 2 + 0.69 + 0.144। अब आपका इसका सम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इस 4 को छोड़ रहा हूँ मैं, 3 डिजिट ही ले रहा हूँ, ठीक है, 217। अब आप टेबल से मैच कर लें, 99% एक्यूरेट होगी है। 2.172 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 518 की। वापस बताऊँ कैसे किया, पहले हमने डेसिबल को एक संख्या के बाद लगा दिया है ना, इसको लगाने के बाद वैल्यू आ गई। अब log इसकी जो वैल्यू, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, log 5.18 प्लस log 10⁻², तो 10⁻² का log तो क्या हो जाता है 2,
और अब आपका क्या हो गया 5.18 का निकालना है, तो log 5 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये आ गई 0.18 की क्या होगी, तो 0.18 किसके बीच में 5 और 6 के बीच में है। अब इनका जो डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस इनके बीच में कितना है 5 और 6 यानी कि 1 का डिफरेंस है। 1 का कितना पार्ट है 100% का 18% निकालना आपको। 18% कितना हो जाएगा डिफरेंस, तो इसका 18% डिफरेंस कितना हो गया 0.014 और इन दोनों को हमने क्या किया प्लस किया, तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू 5.18 की वैल्यू और ये आपका 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.712। आगे समझो बच्चों, आपको क्या करना है डिफरेंस निकालना है पॉइंट के लिए, और डिफरेंस जो आता है जो डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, आपकी संख्या कितनी आई डिफरेंस से इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक का डिफरेंस होता है तो 0.18 के लिए कितना डिफरेंस उसके हिस्से में आएगा, तो 0.0144 और ये आपने प्लस किया तो ये वैल्यू आ जाती है 518 की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ूँ मैं, चलो मिटा लेता हूँ। एक और देखें आप, log 2.64 की वैल्यू निकालनी है आपको। वैसा ही तरीका होगा, इसको क्या लिखेंगे हम log 2 की वैल्यू सबसे पहले प्लस log 0.64 की वैल्यू निकालनी। तो अब log 2 की वैल्यू तो आपको पता है 3010 प्लस 0.64 की कहाँ से लाए, तो 2.64 जो है वो किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में। 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, 3 की वैल्यू क्या है 0.477। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस देख लें, तो इसमें से माइनस कर दूं मैं, इसको हटा रहा हूँ 6 7 और ये रह गया आपका 1। अब इसका अपने को क्या निकालना है डिफरेंस का 0.64%, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका और 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ गया 112.112 और अब आपका जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 314, ये आपकी होगी 2.63 की वैल्यू, 64 की वैल्यू। 0.2 की वैल्यू आपको पता ही है, 3 की वैल्यू क्या है, तो इनके दोनों के बीच में आएगा 0.64, तो ये हो जाएगा 0.1413 वैल्यू आएगी आपकी। आया समझ में? ओके, चलो इसको मिटा दूँ। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन नेगेटिव वैल्यू हो तो log 10/4 का आपको निकालना है फ्रैक्शन में हो सर, नेगेटिव नहीं फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या लिखेंगे log सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो ये लिखेंगे log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू क्या है 0.698 माइनस 0.3010 और अब आप इसको सोल्व कर लें तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? इस तरह से आप किसी भी संख्या का log ले सकते हैं। चलो अच्छा, कुछ सिंपल तो ध्यान है ना, जैसे log 1000 का कितना होगा, तो ये तो पता है, इसको क्या लिखेंगे हम log 10⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 10 और ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है, तो जीरो में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आपको कोई भी संख्या दी जाए, चाहे वह आपका पूरा ही पूर्णांक में हो, तो वहाँ पर हम 10 मतलब लगा के क्या करेंगे उसको। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, log 0.0321 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है।
तो सबसे पहले मैंने कहा ना आपको डेसिबल, इसको कहाँ ले जाना है डेसिबल को, 1 डिजिट छोड़ के। तो ये इसको लिखा जा सकता है 3.21 इंटू 10⁻⁻²। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, log 10⁻⁻² प्लस log 3.21। -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता नहीं है, x की पावर y, तो y पहले आ जाएगा और साइन आपका वही रहेगा। और log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये तो हो गया आपका -2 प्लस अब आपको क्या निकालना, log 3.21 की वैल्यू। तो log 3 प्लस log 0.1 की वैल्यू निकालनी मेरे को। तो log 3 की वैल्यू तो आपको पता है 0.477 प्लस अब आपको 0.21 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों उसी तरीके से ये आपका किसके बीच में है, 4 और 3 के बीच में। log 4 की वैल्यू क्या है, तो log 4 की वैल्यू आपकी जस्ट 2 की वैल्यू की डबल होती है। तो ये हो जाता है 6020 और 3 की वैल्यू क्या है 0.477। डिफरेंस निकालेंगे, ये हो गया आपका 0.125 और इसको हम इसका कितना डिफरेंस का कितना परसेंट ले लेंगे, 0.21 यानी कि 21% डिवाइडेशन कर लेंगे। अब इसको आप करेंगे सोल्व, अब 5 डिजिट के बाद ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, 0.21 की। ओके तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका log को क्या लिखेंगे 0.77 प्लस 0.0262 और अब इन दोनों का प्लस कर लें तो -2 प्लस ये मैंने log की वैल्यू लग दी है, 3 की वैल्यू ये है, 0.21 की वैल्यू ये है। अब आप इनको प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 9, फिर आपका 3 और फिर आपका 7 पॉइंट। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2.000.739 और ये हो गया आपका 1621 माइनस में, तो वैल्यू आ जाएगी -1.261। यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके बच्चों, ये इस तरह से सोल्व हो जाएगा। मिटा दूँ। अब बात करते हैं हम एंटीलॉग की। एंटीलॉग कहाँ लेना पड़ता है, तो आपको कई बार जैसे काइनेटिक्स की इक्वेशन है आपको दे दिया गया है log a बराबर, यहाँ पर इसको सोल्व किया गया और इसका आपकी वैल्यू आ गई 2.30। अब आपको इसका a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एंटीलॉग 2.30। अब बच्चों इसको बिल्कुल उल्टा चलना है, log का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, एंटीलॉग रिवर्स होता है। तो जो आपका पूर्णांक संख्या है ये तो चली जाती है 10 की पावर 10 पर पावर लग जाएगी, तो 2 का वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 की घात 2 इंटू, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 0.30 की। तो बच्चों यहाँ पर इसको log की टेबल में सर्च करें आप कि 0.30 कहाँ आ रहा है, तो जैसे कहाँ आ रहा है 0.30 2 पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एंटीलॉग क्या हो गया इसका, तो a बराबर वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2 × 10⁻²। और एग्जाम्पल देखें, log a इक्वल आपको दिया गया है 61.24। अब इसका आपको एंटीलॉग लेना है। क्लियर। तो जो पूरी संख्या है वो तो कहाँ चली जाएगी आपकी 10 की पावर में। अब 21 कहाँ आ रहा है, तो देखो बच्चों log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.30, इसका मतलब log 2 से कम है ये। तो log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये log 1 और log 2 के बीच में है। वैल्यू कहाँ है आपकी, log 1 की तो कितनी होती है 0 और 2 की कितनी है 0.3010। अब ये वैल्यू जो है 0.24 ये किससे है 0.30 से तो कम है। तो बच्चों अगर इसकी आधी वैल्यू देखते हैं 0.5 के लिए, इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी इसकी आधी, तो 0.1505। अब ये 0.24 इसका मतलब 0.5 से तो ज़्यादा है ना, 1.5 सॉरी 1
1 और 2 के बीच में 1.5 की वैल्यू, इसका भी आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे। 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 0.30 है, तो 1.5 के लिए कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा हो गया। अब ये जो है इन दोनों के डिफरेंस के बीच में, यानी कि 1.5 और 2 के बीच में आ रहा है। अब 1.5 और 2 के बीच में इसको अगर आधा करें तो इसमें इसका आधा करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, 0.15 करेंगे 7 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.75, और इधर आ जाएगा 22.5। ये 1.75 पर 22.5 है, पर आपका कितना है 24 है, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है ना, 0.22 तो यहाँ पर इसको क्लियर देखें, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो log 1 की वैल्यू कितनी है 0, और log 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3010। ओके, ये वैल्यू क्या है आपकी 0.24, ये क्या है आपका 30, ये 0, इसका मतलब ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में मैं जैसे 1.5 की बात करूँ तो 1.5 पे इन दोनों का डिफरेंस का आधा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1505 हो तो कितना है 1.5, पर ये 24 है, और 24 इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों का आधा करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 0.15 का, 0.15 का डिफरेंस करेंगे तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस कितना आ गया 0.15 का। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना रह जाएगा 0.075। इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लें, तो बीच की संख्या क्या आने वाली है 0.225, और ये कितना हो जाएगा आपका 175। इसका मतलब 175 से भी ये अब भी ज़्यादा है, तो लगभग इसको क्या मान लेते हैं अपन अगर 8 कर देते हैं 75 से, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻61। आइए समझ में जी, 24 का निकालना आपने को, 24 30 और 0 के बीच में है, इन दोनों का मिडिल क्या है 1.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 115। आपका 115 से ज़्यादा है 30 से कम, इसका मतलब वैल्यू 1.5 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो इसका फिर आधा किया तो ये लगभग आ जाता है आपका 0.225, और उससे ज़्यादा है तो मैं इसको 18 मान सकता हूँ, 85 मान सकता हूँ, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, चलो मिटा देता हूँ। अब एक चीज़ और है कि यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि log a इक्वल टू -1.80 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा एंटीलॉग -2.80, इसका निकालना है। तो बच्चों नेगेटिव को हमें पहले पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, तो हम इससे बड़ी संख्या नेगेटिव में ले लेते हैं। तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी 3 नेगेटिव में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 बार कंप्लीट। 3 बार में से अब हमको क्या करेंगे, इसको 0.80 को माइनस करते हैं, यानी कि इसमें से कितना माइनस करें कि 2.8 रह जाए, तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं 20। तो ये वैल्यू देखें, ये तो हो गया आपका -3 और प्लस 0.20, तो है कि नहीं है 2.8 लिखा जा सकता है इसको। ये नेगेटिव का हो गया और ये 0.2, तो दोनों का अगर आप रिजल्ट निकालते तो क्या आता है -2.80, तो इसको मैं यूँ लिख दूंगा, पॉजिटिव बढ़ा दिया इसको। अब 3 बार का मतलब क्या हो जाता है 10⁻³ नेगेटिव की क्या हो जाएगा -3। ये तो हो गई इसकी वैल्यू जो पूर्णांक संख्या है। अब आपको 20 की निकालनी है, तो 30 की वैल्यू ये है, अभी निकाली हमने। ये किसके बीच में आएगा 0 और 1 और 2 के बीच में, log 1 और log 2 के बीच में। तो log 1 तो 0 है, 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, 1.5 की कितनी हो जाएगी 0.15, और 1.75 की कितनी हो जाएगी 0.225। तो ये 1.7 और 1.5 के बीच में है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 1.6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन सी है तीसरी, तो -3 ले लेंगे, और -3 में से हम इसको लाना है, तो कितना माइनस करेंगे ये संख्या आ जाए
हो गया ये। फिर आप इसका नेगेटिव का क्या हो जाएगा -3 और ये 1.6। तो बच्चों लॉग और एंटी लॉग मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अब आप आपके थर्मो के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल और इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और अगर इसमें कई जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।